बट सावित्री व्रत भी है। कहा जाता है कि हमारे देश की स्त्रियां ऐसी हुई सावित्री, जो अपने पति को यमराज, उनके पति की मृत्यु हो गई, यमराज लेकर जाने लग गए तो सावित्री पीछे पीछे चली गई। यमराज जी बोले कि कहां जा रही हो? सावित्री बोली कि मेरे पति को आप छोड़ दो यमराज जी, मैं अपने पति के बिना रह नहीं सकती। यमराज जी बोले पति की उम्र पूरी हो गई है, आप जाओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी, पर तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी, जाने दो। यमराज जी बोले नहीं, हम ले जाएंगे तुम्हारे पति को। सावित्री बोली यदि पति गए तो मुझे भी ले चलो। यमराज बोले जिद ना करो, जाने दो हमें। सावित्री बोली नहीं। यमराज जी बोले अच्छा एक काम करो, पति को छोड़कर तुम कुछ और वरदान मांग लो मेरे से। तो सावित्री बोली आज का ही वो दिन था, आज वट सावित्री व्रत है ना, आज का ही वो दिन था जब सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे पति को छोड़ दो। यमराज जी बोले नहीं छोड़ूंगा। तो सावित्री से कहा कुछ वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा तो हे यमराज जी मुझे वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज बोले तथास्तु, तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। सावित्री बोले मेरे पति को आप ले जा रहे हैं तो मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? आपने मुझे वरदान दे दिया, हम मेरे पति को छोड़िए। तो चतुराई इतनी थी कि यमराज भी हार गए सावित्री से। और बाद में यमराज जी ने सावित्री के पति को सावित्री को सौंपा, कहा कि तुम जैसी नारी हो, तुम जैसी पतिव्रता नारी हो, तो यमराज की ताकत नहीं कि तुम जैसी नारी का सिंदूर उजाड़ सकें। इसलिए हमारे यहां जब पाकिस्तान कभी भारत की बहनों का सिंदूर उजाड़ने का सोचता है तो पाकिस्तान की उल्टी गिनतियां चालू हो जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी सेना भारत का गौरव बढ़ाती है और हमारी बहनों के माथे से उजड़े हुए सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लेती है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का काम हमारी सेना करती है। इसलिए सिंदूर को हल्के में ना लेना। ये पाकिस्तान को शायद पता नहीं कि हम यमराज से लड़ जाने वाले लोग हैं। सिंदूर के लिए तुम पाकिस्तान, तुम किस खेत की मूली हो? तुम सिंदूर से खिलवाड़ ना करना। किससे खिलवाड़ ना करना? जोर से। किससे खिलवाड़ ना करना? सिंदूर से खिलवाड़ ना करना। पाकिस्तान को शायद अब समझ में आया हो कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत शायद पाकिस्तान को अब समझ में आया हो। वैसे जब लड़ाई हुई ही थी तो पीओके को भी ले ही आना था लगे हाथ, एक पंथ दो काज। क्यों? इसलिए हमारे यहां की नारियों को क्या बोला जाता है? पतिव्रता। क्यों मैया? ओ मेरी मां, आप क्या हो? पतिव्रता। पतिव्रता क्या बोला जाता है? हमारे भारत की स्त्रियों को क्या बोला जाता है? क्यों मैया? ओ पीली मैया, क्या बोला जाता है स्त्रियों को? नहीं सुन रही हो ना? सबसे आगे बैठ के भी सबसे पीछे हो। सबसे ध्यान लगाकर सुनो मेरी मां। हमारे देश की नारियों को बोला जाता है पतिव्रता। क्या बोला जाता है? क्यों भैया, क्या बोला जाता है? चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? आप में से कितनी नारियां पतिव्रता हैं? जो हैं वो हाथ उठाएं। क्या हो? जोर से चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो अपने पति से लड़ती हो,
फिर पति को मारती हो, फिर किसे किसे कहते हैं? जो अपने पति के सिवा किसी और पुरुष को देखे। आप बताओ, आप अपने पति के सिवा जब और किसी और पुरुष को देखती हो मैया, तो किस भाव से देखती हो, किस रूप में देखती हो? जोर से, जोर से। आप अपने पड़ोसी को किस रूप में देखती हो? उम्र में बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो बेटा। जब आप अपने पति के सिवा पुरुष को पिता, पुत्र या भाई के रूप में देखती हैं, आप अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में कभी सोचती भी नहीं हैं। ऐसी नारी को पतिव्रता कहते हैं, जो पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोचे भी ना। पति के सिवा पर पुरुष के बारे में जो कभी ना सोचे, उसका नाम पतिव्रता है। इसलिए नारी कैसी हो? पतिव्रता हो। कैसी नारी हो मेरी मां? जोर से। पतिव्रता। पुरुष कैसा हो? पत्नीव्रता। पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? भैया आप लोग सुनो, आप लोग कैसे हो? पत्नीव्रता हो कि नहीं? पत्नीव्रता पुरुष किसे कहते हैं? आप किसी और बहन, बेटी को, लड़की को, स्त्री को किस रूप में देखते हैं? क्यों आप लोग किस रूप में देखते हैं? उम्र में बड़ी है तो वो स्त्री आपकी क्या लगी? माता। बराबर की है तो बहन, और छोटी है तो बेटी। जो पुरुष बड़ी स्त्री को माता, बराबर की स्त्री को बहन, छोटी स्त्री को पुत्री माने, ऐसा पुरुष पत्नीव्रता पुरुष होता है। और पत्नीव्रता पुरुष हो, पतिव्रता नारी हो, जब आप दोनों संस्कारी होंगे तो आपकी संतान परम योग्य होगी, जिससे राष्ट्र का भला होगा। जब माँ बाप भ्रष्ट हो जाते हैं तो संतान भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए पुरुष कैसा हो? पत्नीव्रता। पत्नी कैसी हो? पतिव्रता। रिश्ते बढ़िया होने चाहिए, है ना? समर्पण किसके भीतर होता है? हम सांसारिक रिश्तों में रहते हैं। हमारे माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, चाचा है, ताऊ है, नानी है, नाना है, दादी है, दादा है। बताओ, इन सभी रिश्तों में आपको किस रिश्ते में समर्पण देखने को मिला? आपसे सवाल है सबसे। बताओ, रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा समर्पण देखने को मिलता है? उत्तर दो। कौन सा रिश्ता? जोर से, जोर से, जोर से सब बोलेंगे। सभी रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा समर्पण देखा जाता है? बताओ, वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे अधिक समर्पण है? नाम बताओ उस रिश्ते का, जोर से। क्यों? कौन सा रिश्ता? जोर से मेरी मां। मां? मां नहीं। सबसे अधिक समर्पण वाला रिश्ता कौन है? बता दो जल्दी से। ए भैया, ये बीच में क्यों खड़े हैं लोग? बेटा तुम बैठ जाओ ना, क्यों खड़े हो? ये देखो पंचायत कर रहे हैं खड़े होके।
ये कार्यकर्ता, तुम कार्यकर्ता हो भैया कि पंचायती हो? सुनो, रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में समर्पण सबसे ज्यादा है? बोलो मेरी मां। मां नहीं, कौन है? कौन? सबसे अधिक समर्पण होता है पत्नी का। सारे रिश्तों में एक पत्नी का रिश्ता ऐसा है जहां सबसे अधिक समर्पण होता है। बताओ, पत्नी का समर्पण बड़ा है या नहीं? अब देखो ना, पत्नी जब तक वो पत्नी नहीं होती तो वो एक लड़की होती है, किसी पिता की बेटी, और जब तक विवाह नहीं होता ना, उसकी जाति अलग होती है, नाम अलग होता है, गोत्र अलग होता है, रूप रंग अलग होता है, चाल चलन अलग होती है। पर वही लड़की जब विवाह कर लेती है और किसी की पत्नी बन जाती है, उसी क्षण वो पिता के गोत्र को त्याग कर पति के गोत्र से जानी जाती है। पिता के नाम, पिता की जाति से नहीं, पति की जाति से जानी जाती है। मतलब एक स्त्री का समर्पण देखिए कि अपने पति के लिए वो अपनी जाति छोड़ देती है, वो अपना गोत्र छोड़ देती है, वो अपना रूप रंग बदल लेती है। शादी के पहले लड़की के माथे पर सिंदूर नहीं होता, पर शादी के बाद बदल गई, पति के लिए नाक से लेकर के माथे तक सिंदूर लगाती है, पति की लंबी आयु के लिए। समर्पण देखिए, नाक उसकी है, माथा उसका है, पर सिंदूर पति के नाम का, हाथ उसका है पर मेहंदी पति के नाम की, पांव उसका है, माहौर पति के नाम का, पेट उसका है, बच्चा पति के नाम का है, हाथ उसका है, चूड़ी पति के नाम की है। बोलो हाँ। एक स्त्री अपने पति के लिए अपनी जाति छोड़ देती है कि नहीं? बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? पिता की जाति खत्म हो जाती है, वो पति की जाति से जानी जाती है। और किसी रिश्ते में ऐसा हो तो मुझे उस रिश्ते का नाम बताओ। कोई और रिश्ता ऐसा हो जहां अपना नाम तक छोड़ा जाए, जाति छोड़ी जाए, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता कोई और रिश्ते में। इसलिए पत्नी का समर्पण देखिए कि पति झोपड़ी में रहता हो तो पत्नी उस पति के साथ झोपड़ी में रहती है। राम जंगल में थे, वनवास हुआ राम का, सीता मैया का वनवास तो नहीं हुआ था। सीता मैया बोलती कि 14 साल बाद आप जब आ जाएंगे तो मैं मिल जाऊंगी, तब तक मैं मायके जाती हूं। सीता मैया चाहती तो मायके जा सकती थी, पर 14 साल राम यदि राज्य में थे, राम महलों में थे, तो सीता मैया महलों में थी, और राम झोपड़ी में गए तो सीता मैया झोपड़ी में गईं। एक अच्छी पत्नी वही है जो महलों में भी रहे और जरूरत पड़ने पर समय बिगड़े तो पति झोपड़ी में हो तो झोपड़ी में भी पति का साथ दे। यही नारी का धर्म है और यही नारी है, करती भी है। वो पति के सुख में सुखी रहती है और पति के दुख में दुखी रहती है। तो जैसे एक स्त्री का समर्पण है पति के लिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? स्त्री का समर्पण पति के लिए है या नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कितने लोग सही मान रहे हैं मेरी बात को? एक स्त्री का समर्पण जैसे पति के लिए है, पति के सुख में सुखी, पति के दुख में दुखी, उसी तरह जैसे एक पत्नी का पति में समर्पण होता है, ऐसे ही एक भक्त का भगवान में समर्पण होना चाहिए। यही समर्पण जो पत्नी वाला है, यही समर्पण परमात्मा से हो जाए तो काम हो जाए। इसी का नाम है समर्पण। जो पत्नी करती है, सब छोड़कर पति की हो गई। किसकी हो गई? बोलो मेरी मां। ऐसे ही आप भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ?